तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल आई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे इसके रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट जारी कब तक हो सकता है। और साथियों, इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि जो कॉमन अंक का मसला चल रहा है, क्या इससे फायदा होगा कि मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बता दूं, जिस तरीका से जो अपने आयोग अपना पक्ष रख रहा है, तो उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो सकती है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित कोई भी अपडेट होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। और साथ ही आपको बता दूं, ये चैनल पूरी तरीका से यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों के लिए डेडिकेटेड है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि पता होगा, सबसे पहले हम बात करने वाले रिजल्ट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम यानी कि कॉमन अंक मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या सिर्फ ये फर्जीवाड़ा चल रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस पर ही हम बात करने वाले हैं और हम कट ऑफ पर भी लेकर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि साथियों, आपको पता होगा, जो आपका जो यानी कि 18 तारीख को और 25 तारीख को दो सुनवाई लगी हुई है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर 4 तारीख को 9 तारीख को वो सारी चीजें क्लियर हो जाती तो रिजल्ट आपको लगभग आपको दिख जाता। क्योंकि पैट कर अब तक नहीं, मतलब जनवरी का लास्ट तक देखने को मिल जाता। क्योंकि मैंने कहा था कि पैट के रिजल्ट के बाद इसी का रिजल्ट आएगा, और लगभग पैट का रिजल्ट आज शायद डिक्लेयर हो सकता है, आज नहीं होगा तो लगभग 20 तारीख से पहले तो वो डिक्लेयर हो ही जाएगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आपका आज डिक्लेयर हो जाएगा पैट का। मैंने कहा था अगर 4 तारीख को 9 तारीख को जो सुनवाई हो जाती, क्योंकि मैंने पहले भी कह रहा था कि सुनवाई चलती जा रही, सिर्फ मतलब का टाइम की वजह से नहीं हो पा रही है। तो काफी समय हो गया, अक्टूबर और नवंबर से याचिका दायर की गई थी। तो ये सारी चीजें मैंने कहा था 4 तारीख को 9 तारीख को सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर रिजल्ट आपका जनवरी का लास्ट तक 25 तारीख के बाद कभी भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 25 तारीख पर तो डेट लगी है। और बहुत सारे ये कह रहे हैं कि रिजल्ट फरवरी के अंदर सेकंड वीक तक या फर्स्ट वीक तक आ जाए, तो कैसे पॉसिबल है। क्योंकि आप खुद समझदार, आप खुद देख सकते हो कि सरासर झूठ है। क्योंकि अब 25 तारीख तक तो कोर्ट की सुनवाई है। ठीक है, और उसके बाद एक दो डेट और जा सकती है। हालांकि अगर 25 तारीख को पूरी तरीके से सुनवाई कंप्लीट हो जाती है, तो फिर रिजल्ट आपको फरवरी के लास्ट तक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई भी डेट आगे बढ़ती है, तो आपको बता दूं 7 से 8 दिन लग ही जाते हैं डेट में आगे, नेक्स्ट डेट देने में। यानी कि तो आपको बता दूं, रिजल्ट अभी तक आपका बना नहीं है, क्योंकि उसमें समय लगेगा अभी। तो रिजल्ट अभी तक, अगर 25 तारीख को सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, कोर्ट से निस्तार हो जाता है याचिकाओं का, तो फिर रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो साथियों आपको बता दूं, निश्चिंत मत रहिए। मगर हालांकि आपका रिजल्ट आगे जाएगा, मार्च में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें 18 तारीख को 25 तारीख का इंतजार करना होगा। ठीक है, इन डेटों पर क्या होता है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि 25 तारीख के बाद शायद एक दो डेट और लग सकती है। उसके बाद से कुछ भी नहीं होगा, पूरी तरीके से जो कोर्ट है इसका जो याचिकाओं का निस्तारण कर देगा। हालांकि ये सोच रहे होगे कि 25 तारीख को सारी चीज सुनवाई हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो बेंच वगैरह चेंज हुई थी, वहां पर थोड़ा जो जज साहब वो चीज सब समझेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे मन में कि जो कॉमन अंक मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। देखो साथियों, आपको पता होगा आपके 7 प्रश्न थे। ठीक है, अब कोर्ट ने पूरी तरीका से 2 प्रश्नों पर मतलब अपना निष्पक्ष तरीका से, अपना मजबूती तरीका से अपना पक्ष रखा। ठीक है, 2 प्रश्नों पर। ठीक है, 7 प्रश्न थे, 2 प्रश्नों पर रखा। एक उत्तर प्रदेश वाले पर, जो यानी कि शेष बाउंड्री हाउ मेनी स्टेट इन द इंडियन यूनियन। ठीक है, इस पर, और अंडर द सोलर फोटो वोल्टाइक पंप स्कीम पर, इन दोनों पर अपना पक्ष रखा और दोनों प्रश्नों को पूरी तरीका से कोर्ट से डिसमिस करा दिया। ठीक है, जो आयोग ने अपना आंसर बताया था उसी को रखा है। ठीक है, मगर बच्चों ने जो लगाया था उसे, क्योंकि बच्चों ने इसी वजह से चैलेंज किया, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न को लगाया उन्हें लगता है कि हमने सही लगाया है। तो इस हिसाब से अगर उन दोनों प्रश्नों को पूरी तरीके से कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, 19,573 19,574 जो याचिका डाली गई थी, तो ये सारी चीजें। अब आपके 5 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों पर भी नहीं लगता है कि जो बच्चों ने जो इन पर रेट डाली गई थी, याचिका डाली गई थी, उन पर बच्चे अपना पक्ष रख पाएंगे। क्योंकि विभाग है पूरी तरीका से इनका निस्तारण करना चाहता है, और विभाग भी चाह रहा है कि बहुत जल्द ही लेखपाल का रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है, अब आपको बता दूं प्रश्न कौन कौन से, देखो साथियों, आपको बताऊं 2 हिंदी के प्रश्न है। ठीक है, एक हमारा जो एनएच हाईवे वाला है, और उज्ज्वला वाला पूरा वाला, ये 5 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, अब 5 प्रश्नों पर देखो कितने प्रश्नों पर जो आयोग अपना पक्ष पूरी तरीका से रख पाता है, नहीं रख पाता है। तो हालांकि फिर भी कह सकते हैं, यानी 1 से 2 प्रश्नों को, आप समझ रहे हो 3 से 4 प्रश्नों को कैसे भी पॉसिबल नहीं है, 1 से 2 प्रश्नों पर आपको मिल सकता है कॉमन अंक। और पहले में भी बताया कॉमन अंक का फायदा किसे मिलेगा,
फायदा उसे ही मिलने वाला है। अगर जैसे कि उसने बेशक तुक्का मार दिया हो, ठीक है, अगर जैसे 2 प्रश्नों पर दिया विभाग ने, यानी कि कॉमन अंक दिया, ठीक है, यानी कि बच्चों के पक्ष में रखा, बेशक आपने तुक्का मार दिया कैसे भी किया, तो उसका राइट आंसर सही लगा दिया जो आयोग मानने वाला है उसका राइट आंसर, तो आपको फिर फायदा नहीं होने वाला है। उसी बच्चे को फायदा होगा जिसने या तो उसका गलत आंसर लगाया होगा, या फिर उसका मतलब यानी कि जैसे गलत अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। तो ये सारी, या तो उसने गलत लगाया होगा और उसका यानी कि अटेम्प्ट किया हो, गलत हो गया हो, और उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो फायदा होने वाला है। जिसने लगाया होगा उसका सही आंसर होगा, तो उसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो ये भी सारी चीज समझ गए होगा, कॉमन अंक मिलेगा कैसे मिलेगा और कितने प्रश्नों पर मिल सकता है। ठीक है, आपको बता दूं, अब जो हमारे दो जो सुनवाई लगी हुई है, एक 19/234 की जो 18 तारीख को है, और 7/663 की जो 25 तारीख को है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ गया होगा। रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपको बता दूं 25 तारीख पर निर्भर करता है। रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक आएगा या फिर मार्च में जाने वाला है। अगर 25 तारीख को कोर्ट का निस्तारण हो जाता है तो 100% आपका रिजल्ट फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट अभी तक बना रही है और रिजल्ट में अभी थोड़ा समय लगेगा। बहुत सारे कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक सेकंड वीक कैसे आ जाएगा, क्योंकि 25 तारीख पर अभी तो रिजल्ट बना भी नहीं है, रिजल्ट में समय लगेगा। तो उसके बाद लगभग आपको बता दूं फरवरी के लास्ट तक देखने को मिलेगा, अगर 25 तारीख को सुनवाई हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और अब हम बात करने वाले हैं इसकी मतलब यानी कि डीबी को लेकर, डीबी में कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। देखो साथियों, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए, वैसे तो 1.5 गुना बुलाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। लगभग आपको बता दूं 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 15 से 16 हजार अभ्यर्थी इसमें डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि आप भी देख रहे होगे, कहीं विभाग भी देख रहा है और विभाग को भी पता है, अगर हम 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे तो वैकेंसी इसमें कहीं ना कहीं खाली रह जाएंगी। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर वैकेंसी इसमें खाली रह जाती है तो दोबारा फिर पैट से वैकेंसी भी आ सकती है। तो ये सारी चीज, मगर ऐसा नहीं लग रहा है, लगभग 2 गुना ही अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे, 15 से 16 हजार। तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं की डीबी छोड़ देंगे, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी, वहां से भी अभ्यर्थी बहुत सारे फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, 2 गुना अभ्यर्थियों को इसके लिए डीबी के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे हैं कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि री एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मगर साथियों आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपका। इसी वजह से कहीं ना कहीं विभाग पूरी तरीका से मेहनत कर रहा है, आयोग ने पक्ष रख रहा है, जिन प्रश्नों पर बच्चों ने याचिका डाली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज, तो री एग्जाम तो अब कैसे भी नहीं होने वाला है, अब सिर्फ आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं चाह रहे जिनके कम मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो री एग्जाम हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि कट ऑफ लेकर विद्यार्थी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंतित है। उन्हें लग रहा है कट ऑफ वगैरह ज्यादा हाई चली जाएगी, और बहुत सारे उन्हें भ्रमित भी कर रहे हैं कि कट ऑफ 80 से 85 से ऊपर ही जाने वाली है, 80 और 85 के बीच में रहने वाली है, तो उन्हें लगता है कट ऑफ इतनी जा सकती है। मगर साथियों आपको बता दूं, मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई है प्रीवियस वैकेंसियों में, कट ऑफ उससे नहीं ज्यादा गई है। और साथियों आपको बता दूं, मैं आज भी बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आप ये वीडियो उठाकर देखना जिस दिन आपका रिजल्ट आए। ठीक है, अभी आपको बता दूं लेटेस्ट वैकेंसी की बात करता हूँ, तो मैं सप्लाई इंस्पेक्टर में जो कट ऑफ बताई थी, आप वहां पर देख सकते हो जाकर, जिस दिन उसका रिजल्ट आया तो मैंने कम्युनिटी वीडियो भी डाली थी, उसकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ गई थी। तो ये सारी चीजें आप विश्वास कर सकते हो, लगभग कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाने वाले। और आपको क्या लगता है कि 75 मार्क्स कोई जनरल कैटेगरी में खराब मार्क्स है? ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अब हम बात करने वाले इसके कट ऑफ को लेकर। ठीक है, आप कट ऑफ कितनी जा सकती है? अगर साथियों आपको बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपके 76 और 77 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। कोई ये खराब मार्क्स नहीं, आपको लग रहा होगा हमारे अच्छे मार्क्स नहीं है। आपको बता दूं डीवी में तो इससे कम पे बुलाए जाओगे, मगर इतने पर आपका फाइनल सेक्शन होगा 76 और 77 के बीच में। आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 75-80 के बीच में आ जाओ, 77 से ऊपर नहीं जाने वाली, कट ऑफ इससे नीचे ही रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी की लगभग बात करते हैं तो लगभग आपको बता दूं 74 और 75 के बीच में जा सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, 75 से एक दो कम ही जा सकती है, मगर 75 से ऊपर का टॉप नहीं जाएगी। ठीक है, तो लगभग ओबीसी कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट हो 74 और 75 के बीच में, तो अपने आप को निश्चिंत सिक्योर समझे और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रखें। और हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डीबी में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, और भर्ती में भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं कोर्ट की वजह से भर्ती थोड़ी डिले होती जा रही है, और अब तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है अगर याचिका वगैरह नहीं डाली गई थी, जो यानी कि रिवाइज आंसर की आई थी। अब हम बात करते हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस के बारे में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लगभग 73 और 74 के बीच में यानी कि आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगर 73 और 74 के बीच में, तो आप निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एससी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 71 से और 72 के अराउंड होने चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपके इतने बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटी के बारे में, एसटी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो लगभग आपको बता दूं 69 से 70। ठीक है,
अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं इससे कट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाली, इससे 100% कम ही जा सकती है, मगर 70 से ऊपर नहीं जाने वाली, एसटी कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की। फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, ठीक है, तो 55 और 56 के बीच में बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कोई भी ऐसे एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताएगा, आपको बता दूं मैं बता रहा हूँ, और लगभग कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाने वाली। अगर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हो तो अगर आपके 55 और 56 के बीच में बढ़ रहे हैं तो आप इतने पर निश्चिंत सिक्योर रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो लगभग 53 से 54 के बीच में रह सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली, 53 से 54 के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएच की, यानी कि पीएच की लगभग 60 से 62 के अराउंड रह सकती है। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए। हालांकि पीएच वालों का थोड़ा अलग मामला चल रहा है, क्योंकि उनमें सेपरेट मतलब सेपरेट वगैरह रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये सारी उनका भी मुद्दा अलग बन गया है, मगर आपकी कट ऑफ इतनी है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका इतने पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स की लगभग कट ऑफ अगर आपको बता दूं, अगर इसकी अलग अलग कट ऑफ लगती है, ठीक है, अगर सेपरेट एक कट ऑफ नहीं लगती है, तो अगर 65 और 70 के बीच में आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपका इतने पर हो जाएगा। अगर इसकी एक सेपरेट कट ऑफ लगती है तो आपको बता दूं फिर 70 से नीचे नहीं होने वाला। अगर 70 मार्क्स है आपके तो फिर आप निश्चिंत रहिए, ठीक, किसी भी कैटेगरी से। तो ये सारी चीजें लगभग कट ऑफ वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है। कॉमन अंक के बारे में बता दिया कि कॉमन अंक को किससे फायदा होने वाला है, फायदा होगा भी क्या नहीं होगा, रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपका इतना सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तो अब आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। रिजल्ट के मैंने बारे में बता दिया, अगर 25 तारीख पर निर्भर करेगा, 25 तारीख को सुनवाई हो जाती है तो फिर निस्तार हो जाता है, फिर जो रिजल्ट है वो बनना तैयार हो जाएगा, फरवरी के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे ये कह रहेगा फरवरी का फर्स्ट वीक में आ जाएगा, जनवरी का लास्ट में भी आ जाएगा, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 25 तारीख के बाद अभी तो समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता है कि फरवरी का फर्स्ट वीक में आ जाए, सेकंड वीक तक आ जाए, क्योंकि समय लगेगा थोड़ा। तो लगभग आपको बता दूं इसी वजह से कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष जी है यूपी ट्रिपल एस, उन्होंने कहा था कि हम फरवरी के लास्ट तक देंगे। ठीक है, ये नहीं कहा था कि हम जनवरी के लास्ट तक दे देंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस उससे पहले नहीं देने वाला है, उसके बाद जा सकता है, जनवरी के फरवरी के लास्ट तक आ सकता है। ठीक है, उसके बाद भी जा सकता है, मगर उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज लगभग रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कट ऑफ अगर इतनी रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस से संबंधित कोई भी अपडेट होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। ठीक है, जितनी भी आगामी वीडियो आएंगे उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।